Hello students, welcome to my YouTube channel and today we will talk about one of the important topics of entire mathematics, that is function. Function क्या है? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सिर्फ क्लास 11-12 में ही नहीं बल्कि ग्रेजुएशन में भी काम आएगा। ठीक, तो इसको बहुत डीपली जानेंगे लेकिन इजीली समझेंगे, बहुत हार्डली नहीं, इजीली समझेंगे और डीपली समझेंगे। तो बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन है क्या? देखो, फंक्शन को जानने के लिए दो रूट है। एक रूट है थ्रू अ रिलेशन और एक रूट है थ्रू अ रूल। दो रूट है, दोनों रूट ही जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि थ्रू अ रिलेशन जो जानेंगे फंक्शन को, वो फंक्शन का स्ट्रक्चर है, और थ्रू अ रूल जो जानेंगे वो फंक्शन का शेप है। तो दोनों रूल जानना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फंक्शन थ्रू अ रिलेशन। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फंक्शन थ्रू अ रिलेशन। फंक्शन को रिलेशन के थ्रू कैसे जानेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले। तो फंक्शन को रिलेशन के थ्रू पढ़ेंगे, इसीलिए रिलेशन क्या है वो जानना जरूरी है। जो स्टूडेंट्स रिलेशन ना पढ़ के डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो फंक्शन का, उसको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग सबसे पहले रिलेशन पढ़ लो। ठीक, तब ये समझने में बहुत इजी हो जाएगा। तो रिलेशन का वीडियो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहो तो वहीं से देख सकते हो। अब बात करते हैं फंक्शन, रिलेशन के थ्रू फंक्शन को कैसे जानेंगे। देखो, फंक्शन इज व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज नथिंग बट इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। तो क्या है वो स्पेशलिटी? रिलेशन का क्या वो स्पेशलिटी है जिसके लिए एक रिलेशन फंक्शन हो सकता है? देखो, रिलेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो रिलेशन में क्या बनता है? बहुत सारा ऑर्डर्ड पेयर बनता है। अब वो ऑर्डर्ड पेयर में बोल रहे हैं कि सेट ए का जितना सारा एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट्स का इमेज बनना चाहिए। एक रिलेशन का जितना सारा एलिमेंट्स है, पहला सेट में जितना सारा एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट्स का इमेज बनना चाहिए और हर एलिमेंट का एक ही इमेज रहेगा। ठीक, क्या है रिलेशन इफ? देखो, रिलेशन को हम लोग जनरली आर से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिलेशन को इफ से डिनोट किया इसीलिए ताकि रिलेशन जो है अब फंक्शन होने वाला है, इसीलिए फंक्शन के लिए इफ से डिनोट किया गया है। A relation if from A to non-empty set A is to a non-empty set B is said to be a function। बोल रहे हैं एक रिलेशन है सेट A से B में, उस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे कब? If every element of A has one and only one image in set B। बोले कि सेट A में, इस रिलेशन में सेट ए में जितना सारा एलिमेंट रहेगा, उस एलिमेंट का मतलब हर एलिमेंट का बस एक ही इमेज होगा। ए का जितना सारा एलिमेंट रहेगा, सारा एलिमेंट्स का बस एक ही इमेज रहेगा सेट बी में, तभी जाके वो रिलेशन फंक्शन होगा। आया समझ में? कुछ नहीं आया? एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तब जाके क्लियर होगा, वरना क्लियर नहीं होगा। तो हम सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ओके, तो यहां पे देखो हम कैसे एग्जाम्पल लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें क्या? फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले कुछ रिलेशन ले लिए हैं। अब देखेंगे कि इस रिलेशन में क्या क्या स्पेशलिटी है जिसके लिए रिलेशन सा फंक्शन बनेगा। तो फंक्शन क्या बोल रहा है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। देखते हैं। तो सबसे पहले हम दो सेट ले लिए हैं ए बी, ए इज इक्वल्स टू 1 2, बी इज इक्वल्स टू 3 4। तो सबसे पहले एक रिलेशन लिए हैं R1 जो ए से बी पे डिफाइन हो रहा है रिलेशन, और कंडीशन क्या है? रिलेशन डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं? ए बी ऑर्डर पेयर होगा जहां पे ए लेस देन बी होगा। तो क्या क्या एलिमेंट्स आएगा इसमें? पहले लिख लेते हैं। जहां पे ए लेस देन बी होगा और ए किसका एलिमेंट होगा? ए का। बी किसका एलिमेंट होगा? कैपिटल बी का। तो क्या क्या आ सकता है? 1,3 हो सकता है, 1,4 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, 2,4
हो सकता है ये सब रिलेशन में पढ़ चुके थे, ठीक, रिलेशन जो पढ़ चुके हो ये इजीली कैच कर जाओगे, और जो डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं वो कैच थोड़ा लेट लगेगा कैच करने में, क्योंकि देखो सारा एलिमेंट्स सेट ए का मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है सारा एलिमेंट्स सेकेंड एलिमेंट से छोटा है। देखो सारा एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से छोटा है। अब इसमें क्या है, R2 एक रिलेशन लिए है, ये भी रिलेशन सेट ए से बी में डिफाइन कर रहा है, और यहाँ पे रिलेशन का कंडीशन क्या है, b इजिकल्स टू a प्लस 2। तो सबसे पहले रिलेशन लिख लेते हैं क्या क्या एलिमेंट्स हैं। a इजिकल्स टू अगर 1 होगा, b इजिकल्स टू कितना होना चाहिए, 1 प्लस 2 3 b में है, हाँ है, तो ये होगा। a इजिकल्स टू अगर 2 होगा तो b कितना होना चाहिए, 2 प्लस 2 4 b में है, हाँ है, तो होगा। और कोई a में एलिमेंट है ही नहीं। अब ये क्या बोल रहा है कि R3 और एक रिलेशन है जो सेट A से B में डिफाइन हो रहा है, और डिस्क्राइब किया कैसे गए हैं सेट को, B इक्वल्स टू A प्लस 3। तो A किसका एलिमेंट होगा, कैपिटल A का, B होगा कैपिटल B का। तो सबसे पहले A का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1। तो ये अगर 1 होगा, A अगर 1 होगा तो B कितना होगा, 3 प्लस 1 दैट मीन्स 4 इसमें है, हाँ है, तो 1 4 एक मिल गया। अब दूसरा एलिमेंट क्या है A का, 2। तो यहाँ पे A इक्वल्स टू अगर 2 होगा तो B इक्वल्स टू कितना होगा, 3 प्लस 2 5 B में है, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। किए थे ऐसा केस हम लोग ऑलरेडी रिलेशन में कर चुके हैं, ठीक। अब क्या है, R4 रिलेशन है जहां पे रिलेशन को डिस्क्राइब कैसे किया गया है कि A ग्रेटर देन B, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट देखो फर्स्ट सेट का, और हर एलिमेंट ये सेट A का एलिमेंट B का एलिमेंट से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, दैट मीन्स ये 5 हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन सा रिलेशन जो है फंक्शन हो सकता है। देखो क्या बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। तो यहाँ पे 1 का कितना सारा इमेज है इस रिलेशन में, R1 रिलेशन में 1 का कितना सारा इमेज है, देखो एक इमेज 3 निकला 1 का, यहाँ पे भी 1 का इमेज 4, तो यहाँ पे 1 का कितना सारा इमेज है, 2। लेकिन रिलेशन होने के लिए कितना होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A has one and only one image, one and only one, that means सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, सेट A का एलिमेंट्स का बस एक ही इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 2 इमेज हो गया एक एलिमेंट का, तो ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा R1। क्लियर। अब R2 का बात करते हैं। R2 में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट जो है सेट A का, हाँ ठीक है, और फर्स्ट एलिमेंट का देखो 1 का कितना सारा इमेज है, 1 का एक ही इमेज है, और 2 का कितना इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है, 1 का एक इमेज 2 का इमेज, तो हर एलिमेंट का एक ही इमेज है, और 1 और 2 दोनों एलिमेंट A में है। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन ही, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। क्या क्या क्राइटेरिया, सेट A का रिलेशन का जो फर्स्ट सेट है उसका हर एलिमेंट का इमेज बनेगा, तो सेट A का एलिमेंट 1 और 2 है, तो दोनों एलिमेंट का सेट इमेज बना है। और इमेज कैसा इमेज बनेगा, सिर्फ एक ही इमेज बनेगा, हर एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा। 1 के देखो एक ही इमेज है, बस 3 है इमेज, 2 का भी एक ही इमेज है, बस 4 है, एक ही इमेज है, 1 का भी एक इमेज, 2 का भी एक इमेज, तो देयरफॉर ये क्राइटेरिया फुलफिल किया, तो ये फंक्शन होगा। R2 क्या होगा, फंक्शन होगा। अब R3 का बात करते हैं। तो R3 मुझे क्या मिला, एक ही ऑर्डर पेयर मिला, जहां पे देखो 1 का कितना सारा इमेज है, 4, मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज, एक क्राइटेरिया तो फुलफिल किया। लेकिन जो दूसरा क्राइटेरिया है क्या, कि सेट A का जो रिलेशन का पहला वाला सेट है, सेट A का हर एलिमेंट का, हर एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, हर एलिमेंट का। तो सेट A में कितना सारा एलिमेंट्स था, 2 एलिमेंट्स था, यहाँ पे बस देखो 1 का ही इमेज बना और 2 का इमेज नहीं बना है। तो ये
ये वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल किया, लेकिन हर एलिमेंट वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, ये फंक्शन नहीं हो सकता। आई बात समझ में? अब R4 में देखो कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, R4 में कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो ये तो फंक्शन हो ही नहीं सकता, पहली बात क्लियर। तो फंक्शन होने के लिए क्या क्या चाहिए, क्राइटेरिया क्या क्या है कि फंक्शन के लिए सेट ए का मतलब रिलेशन का जो पहला सेट है उस सेट का हर एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, और हर एलिमेंट का बस एक ही करके इमेज होना चाहिए, भले वो इमेज सेम हो। लेकिन देखो इसका मतलब हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि ये सपोज सेट ए है, ये सपोज सेट बी है, ठीक, यहाँ पे 1 और 2 और यहाँ पे 3 और 4, तो यहाँ पे 1 का इमेज सपोज 3 है और 2 का इमेज 4 है, तो देखो हर एलिमेंट का मतलब 1 का भी एक इमेज, 2 का भी एक इमेज, ठीक, तो ये फंक्शन होगा, पहला केस, ठीक। अब सपोज 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 3 है, तब भी देखो ना 1 का एक ही इमेज है जो है 4, 2 का भी एक ही इमेज है जो है 3, यहाँ पे भी क्राइटेरिया फुल, और ए का सारा एलिमेंट का इमेज बना है, ये भी क्राइटेरिया फुल, तो ये भी होगा फंक्शन। अब बात करते हैं सपोज 1 का इमेज है 3, 2 का इमेज भी है 3, इस केस में क्या होगा? यहां पे भी देखो ना कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। कैसे? मैंने क्या बोला कि हर एलिमेंट का इमेज रहेगा, मतलब बनेगा, सेट ए का हर एलिमेंट का इमेज बनेगा, तो सेट ए का 1 का भी इमेज बना है, 2 का भी इमेज बना है, और मैंने क्या बोला, हर एलिमेंट का बस एक ही इमेज बनेगा, तो 1 का कितना सारा इमेज बना है, सेट बी में एक ही इमेज बना है जो है 3, और 2 का भी एक ही इमेज बना है जो है 3, तो इसीलिए क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, और ये भी तब फंक्शन होगा, इस केस में भी फंक्शन होगा। अब किसी का कंफ्यूजन ये आ सकता है, सर ये दोनों तो एक ही, दोनों का तो इमेज एक ही हो जा रहा है, वो तो ये फंक्शन में नहीं बोला ना कि दोनों एलिमेंट का इमेज एक होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, ये नहीं कह रहा है फंक्शन बोल रहा है कि बस जितना सारा एलिमेंट्स है सबका एक ही इमेज होगा, भले वो सबका इमेज सेम है लेकिन एक ही इमेज होना चाहिए, तब जाके वो फंक्शन होगा, ठीक। तो यहां पे क्या क्या कंडीशन देखें। सबसे पहले हम ये थोड़ा ये इरेज कर दे रहे हैं और ये सारा कंडीशन को हम लोग यहां पे देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले 1 2 3 4, यहां पे 1 3 और 2 4 ये होगा फंक्शन, 1 2 3 4 अगर ऐसा करके है तब भी होगा फंक्शन, 1 का एक इमेज, 2 का भी एक इमेज। अब ऐसा करके है तब भी होगा फंक्शन, ठीक। तो इसका मतलब क्राइटेरिया क्या है, जो फंक्शन होने का, एक रिलेशन कब फंक्शन होगा, एक रिलेशन तभी फंक्शन होगा कि रिलेशन का जो पहला वाला सेट है उस सेट का सारा एलिमेंट्स का इमेज बनेगा, और हर एलिमेंट का इमेज बनने के बाद हर एलिमेंट का एक ही इमेज रहेगा, बस एक ही इमेज रहेगा। देखो हर एलिमेंट का इमेज बना है और हर एलिमेंट का इमेज एक ही है। देखो यहाँ पे 1 का एक ही इमेज बना है 3, एक ही इमेज का मतलब सेम इमेज नहीं, एक ही इमेज मतलब नंबर ऑफ इमेज 1 होगा, दैट मीन्स 1 का एक इमेज है 3, 2 का भी एक इमेज 4, 1 का एक इमेज 4 और 2 का एक ही इमेज 3, यहाँ पे भी 1 का एक इमेज है 3, 2 का भी एक इमेज है जो है 3। अब इस केस में सपोज 1 और 2, 1 3 और 4, यहाँ पे 1 का इमेज 3 है और 1 का इमेज 4 है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन
नहीं होगा। और एक केस में सपोज मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक, लेकिन तुम लोग अरेंज करके अच्छी तरह से लिख लेना। ये 1 और 2, 3 और 4। सपोज बस 1 का इमेज बना है 4 के साथ और 2 का इमेज नहीं बना है, तो इस केस में भी फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन होने के लिए जितना सारा एलिमेंट्स है फर्स्ट सेट का जितना सारा एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट्स का इमेज बनना चाहिए। यहाँ पे बस 1 का इमेज बना है, 2 का इमेज नहीं बना है, 2 खाली है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक, ये चारों केस हमने दिखा दिया कि किस तरह कब एक फंक्शन कब एक रिलेशन फंक्शन हो सकता है और कब फंक्शन नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले इसको पॉज करके वीडियो को ये सब सारा चीज नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग प्रॉपरली फंक्शंस का जो क्राइटेरिया है वो जानेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द फंक्शन? A relation from a non-empty set A to non-empty set B is said to be a function if criteria क्या है? Domain of the function is the set A। क्या बोल रहे हैं? अगर वो फंक्शन का डोमेन सेट A होगा, डोमेन ऑफ द रिलेशन, ठीक, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन इज सेट A, तभी जाके वो फंक्शन होगा। और क्या? और एंड दोनों रिलेशन होने चाहिए। एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। दैट मीन्स क्या? देखो, सबसे पहले क्या बोलना है, एक रिलेशन तभी फंक्शन होगा, कौन सा क्राइटेरिया में? जब उस रिलेशन का डोमेन क्या होगा? सेट ए होगा। तो ये जो मेरा रिलेशन था, देखो अब दूसरा तरीका से मतलब वही हम समझ रहे हैं, ठीक, यही चीज समझ रहे हैं, बस हमको तरीका थोड़ा दूसरा, मतलब पहले डायरेक्टली नाक पकड़ते थे, अब घुमा के नाक पकड़ेंगे। ठीक, देखो तो क्या बोल रहा है, पहला क्राइटेरिया क्या है? रिलेशन का डोमेन जो होगा तब होगा, रिलेशन डोमेन क्या होगा? सेट ए होगा। मतलब ये रिलेशन अगर ए से बी में डिफाइन कर रहा है तो इस रिलेशन का डोमेन, इस रिलेशन को फंक्शन होने के लिए इस रिलेशन का डोमेन क्या होना चाहिए? सेट ए होना चाहिए। तो इस रिलेशन का डोमेन क्या है? निकालो। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है क्या? जितना सारा ऑर्डर पेयर्स है बस उसका फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है वही डोमेन होता है। तो 1 और 2, ठीक। और क्या बोल रहा है? नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ in R relation in R have the same first element। बोल रहे हैं क्या? no to distinct ordered pair, मतलब दो अलग ऑर्डर पेयर में सेम, दो अलग ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। दो अलग ऑर्डर पेयर, देखो दो अलग ऑर्डर पेयर है, ये दो अलग ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो कभी सेम नहीं होना चाहिए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट कभी रिपीट नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट दो, हम ये दोनों ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, इसमें देखो दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है दोनों सेम है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? फर्स्ट एलिमेंट दो, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं होगा जिसमें क्या सेम फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो ऐसा एलिमेंट यहाँ पे तो मिल गया कि दोनों अलग ऑर्डर पेयर है, उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा। इस तरह कैसे भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया कर लिया लेकिन दूसरा क्राइटेरिया तो ये फुलफिल नहीं कर रहा है। अब इसका चेक करते हैं कि डोमेन ऑफ द रिलेशन सेट है, तो इसका डोमेन फाइंड करो कितना होगा। डोमेन ऑफ R2 कितना आएगा? 1 और 2, 1 और 2। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या? नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स, दैट मींस दो ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं होगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाएगा। मतलब दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, दो अलग अलग ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट कभी सेम नहीं होगा। मतलब फर्स्ट एलिमेंट, जितना सारा ऑर्डर पेयर्स है, तो सीधी भाषा में समझो कि जितना सारा ऑर्डर पेयर्स है उसमें फर्स्ट एलिमेंट कभी रिपीट नहीं करेगा। मतलब फर्स्ट एलिमेंट कभी रिपीट नहीं करेगा, इसका मतलब फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 आया है तो और कोई भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 1 आएगा ही नहीं। यहाँ पे जैसे
और कोई भी यहाँ पे अगर बात करेंगे और कोई भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 1 आएगा ही नहीं, लेकिन इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया तो इसीलिए फंक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पे वही चीज अपना रहे कि फर्स्ट जितना सारा ऑर्डर पेयर्स है उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट करेगा ही नहीं, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो एक बार आ गया है वो दूसरे बार कभी आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखो आया है, दो ही तो ऑर्डर पेयर है, एक ऑर्डर पेयर में 1 एक ही बार आया है, यहाँ पे भी 2 एक ही बार, और दोनों ऑर्डर पेयर डोमेन एक हो गया। अब दोनों ऑर्डर पेयर देखो, इसका भी एक ही इमेज, इसका भी एक ही, दैट मीन्स क्या यहाँ पे बोल रहा है दोनों ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा। तो दोनों ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है तो ये फंक्शन तो है। और पिछले वाला केस में जब ये इसके थ्रू हम लोग फंक्शन समझ रहे थे, रिलेशन को फंक्शन समझ रहे थे, तभी तो ये फंक्शन था। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। तो ए से हम इसके थ्रू जब समझाए थे तब क्या बोले थे कि रिलेशन जब सेट ए से बी में डिफाइन हो रहा है तो सेट ए में जितना सारा एलिमेंट्स होगा सब एलिमेंट्स का इमेज बनेगा। तो यहाँ पे 1 किसका है? 1 से ए का है, 2 किसका है? ए का है। तो हर एलिमेंट का तो ए का हर एलिमेंट का इमेज बना है, और हर एलिमेंट का देखो 1 एंड 1 ओनली इमेज है, दैट मीन्स एक ही इमेज है। तो 1 का 3 एक इमेज है, 2 का भी 4 एक ही इमेज है। तो इसीलिए फंक्शन तुम किसी भी तरह समझो, चाहे इस क्राइटेरिया से समझो और इस क्राइटेरिया से समझो, दोनों बात एक ही है। ठीक, अब इसका देखते हैं, इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन क्या है? 1। तो ये सेट ए है, ये सेट ए है, सेट ए क्या था? 1 एंड 2। तो ये तो सेट ए था, ये भी सेट ए था, लेकिन ये तो सेट ए नहीं है। तो पहले ये क्राइटेरिया ब्रेक कर गया तो ये फंक्शन पहले से बोल दिया कि नहीं होगा। और ये जो क्राइटेरिया है, ये चीज और ये चीज, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ये चीज दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज, बात एक ही है, वो घुमा फिरा के कह रहा है, बात एक ही है, वो बस घुमा फिरा के कह रहा है। ठीक, तो फंक्शन कब एक रिलेशन फंक्शन होगा, कब एक रिलेशन फंक्शन होगा, कब नहीं होगा? जब कोई रिलेशन में, एक रिलेशन में क्या होता है, सेट ए से बी में डिफाइन हो रहा है, तो जो फर्स्ट सेट होगा, एक रिलेशन का जो फर्स्ट सेट होगा, उस फर्स्ट सेट का पहले चेक करना पड़ेगा सारा एलिमेंट्स का, फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट्स का इमेज बना है कि नहीं। सारा एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए और हर एलिमेंट्स का बस एक ही इमेज होना चाहिए, हर एलिमेंट्स का एक ही इमेज होना चाहिए। ठीक, तो फंक्शन में क्या क्या हो सकता है, तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लो क्योंकि मुझे थोड़ा जगह चाहिए, तो हम ये थोड़ा इरेज कर दे, तुम पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, देखो बहुत वाइटल चीज है एक, सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे एक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक, 2 सेट यहाँ पे भी है ए बी, यहाँ पे भी 2 सेट ए बी। तो सपोज यहाँ पे दोनों एलिमेंट का इमेज सेम आ रहा है, यहाँ पे सेट ए का दोनों एलिमेंट का इमेज सेम आ रहा है, तो ये फंक्शन होगा। लेकिन जस्ट इसका ऑपोजिट कि इसका इमेज ये है और इसका भी इमेज ये है, तो इस केस में फंक्शन नहीं होगा। ठीक, मतलब दो अलग एलिमेंट का यहाँ पे एक ही इमेज रह सकता है, यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स, सपोज 3 एलिमेंट्स है, तीनों एलिमेंट्स का एक ही इमेज हो सकता है, काम चल जाएगा, मतलब फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे जब तीनों एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों एलिमेंट्स देखो, मतलब 2 इमेज बना है एक ही एलिमेंट्स का, 2 इमेज बना है एक ही एलिमेंट्स का, तो इसीलिए एक एलिमेंट्स का 2 इमेज कभी बनेगा ही नहीं फंक्शन में, तो इसीलिए फंक्शन नहीं होगा। ये थोड़ा वाइटल केस है, बहुत सारा कंफ्यूजन आता है
क्यों? क्योंकि जब बोल रहे हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, तो वन एंड ओनली वन इमेज, तो इसका मतलब कोई समझ लेता है कि ये 3 सेट का बस यही इमेज होना चाहिए, ऐसा नहीं। इसका इमेज ये भी हो सकता है, इसका इमेज ये भी हो सकता है, इसका इमेज, बस ध्यान रखना पड़ेगा कि सेट ए का जितना सारा एलिमेंट है उसका हर एलिमेंट का एक इमेज है कि नहीं। और या फिर तुम क्राइटेरिया से समझोगे तो जितना सारा ऑर्डर पेयर मिलेगा उस ऑर्डर पेयर में देखोगे कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो अगर कोई और ऑर्डर पेयर में भी है तो वो नहीं होगा। फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट कभी रिपीट नहीं करेगा। ये है क्राइटेरिया फंक्शन का। तो फंक्शन को हम लोग ये इस तरीके से कैसे समझेंगे? इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। दैट मीन्स वी हैव नोन अ फंक्शन, वी हैव नोन अ फंक्शन थ्रू अ रिलेशन। तो अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग रूल के थ्रू कैसे फंक्शन को जानते हैं। तो in this class we are having this much only for you, and in next class we will talk about what? Function through a rule. So pause the video to note it down, and thank you for watching my video.